बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन मिट्टी बंद होती है, जिस लम्हे कब्र का आखिरी तख्ता रखा जाता है, क्या उस वक्त माँ का चेहरा याद रहता है? क्या उस लम्हे बीवी की आंखों की नमी या बच्चों की आवाजें दिल में गूंजती हैं? या फिर वो सब कुछ अचानक बहुत पीछे रह जाता है? ये सवाल कोई कहानी नहीं है, ये कोई नहीं, ये वो सवाल है जो हर उस इंसान के दिल में कभी न कभी जरूर उठता है, जो जिंदगी की हकीकत को संजीदगी से सोचता है। कब्र में रूह को पहचान होती है, ये बात इस्लाम हमें बताता है। लेकिन असल सवाल ये है कि वहां पहचान किस चीज की होती है? किसका अक्स सबसे पहले सामने आता है? वो रिश्ते जिनके लिए हमने पूरी जिंदगी दौड़ लगाई, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जिसका हम अक्सर दुनिया में जिक्र ही नहीं करते। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ना किसी बुजुर्ग की मनगढ़ंत दास्तान है, ना किसी ख्वाब की ताबीर, और ना ही किसी वाइस की जाती राय। आज की ये गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ कुरान और सही अहादीस की रोशनी में है। बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सच्ची, और शायद इसीलिए बहुत भारी, क्योंकि सच अक्सर दिल को हिला देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मौत के बाद एक और जिंदगी है जिसे बरज़ख कहा जाता है। और ये जिंदगी ना तो दुनिया जैसी है और ना आखिरत जैसी, बल्कि ये एक अलग मरहला है। इस मरहले में रूह न सो रही होती है, न बेखबर होती है, बल्कि एक नए शऊर के साथ मौजूद होती है। यही वो नुक्ता है जहां अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। वो समझते हैं कि कब्र अंधेरी नींद है, हालांकि हकीकत यह है कि कब्र एक बेदारी का आगाज है। आज इस वीडियो में हम किसी एक जज्बाती बात पर नहीं रुकेंगे, बल्कि 5 वाज़ेह कदमों में यह समझने की कोशिश करेंगे कि मौत के बाद रूह का इदराक क्या होता है, दुनिया के रिश्तों की हकीकत वहां किस हद तक बाकी रहती है, और वो कौन सी चीज है जो कब्र की तन्हाई में भी इंसान के साथ रहती है। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने खुद को समझना है, अगर आपने अपनी जिंदगी के फैसलों पर नजर डालनी है, तो इस सफर को अधूरा नहीं छोड़ना। इसलिए अगर आप वाकई हकीकत सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो सबसे पहले जो तब्दीली आती है वो ये नहीं कि रूह खत्म हो जाती है, बल्कि ये है कि जिस्म का इख्तियार खत्म हो जाता है। रूह बाकी रहती है, और इस्लाम के मुताबिक रूह को एहसास भी होता है, शऊर भी और इदराक भी। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि मैयत अपने जनाजे के बाद लोगों के जूतों की आवाज़ तक सुनती है। यह हदीस इस बात का सबूत है कि कब्र में सुनने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन सुनने के साथ साथ समझने का ज़ाविया बदल जाता है। वहाँ दुनिया की तरह चीज़ों को नहीं परखा जाता, बल्कि वहां असल हकीकतें सामने आना शुरू हो जाती हैं। यहां एक बहुत नाजुक नुक्ता समझना जरूरी है। दुनिया में हम जिस चीज को पहचान कहते हैं वो ज्यादातर जज्बात, आदत और जिस्मानी ताल्लुक पर मबनी होती है। माँ की पहचान उसकी गोद से जुड़ी होती है, बीवी की पहचान उसके साथ गुजरे लम्हों से, बच्चों की पहचान उनकी मासूम आवाजों से। लेकिन कब्र में न गोद होती है, न लम्स, न आवाजों का शोर। वहां एक खामोशी होती है, एक संजीदगी होती है, और एक ऐसा माहौल होता है जहां इंसान का सामना खुद उसके साथ होता है। यही वजह है कि इस्लाम हमें बार बार मुतनब्बे करता है कि असल तैयारी इस मरहले के लिए होनी चाहिए। यह बात वाज़ेह कर देना बहुत जरूरी है कि आज की ये गुफ्तगू किसी को मायूस करने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि अगर इंसान को पहले से हकीकत का अंदाजा हो तो वो अपनी जिंदगी को दुरुस्त सिमत में मोड़ सकता है। कुरान हमें यह भी बताता है कि क़यामत के दिन रिश्ते काम नहीं आएंगे, और अगर क़यामत के दिन रिश्ते काम नहीं आएंगे तो कब्र में उनका सहारा कैसे बन सकता है। हाँ, रूह को ये मालूम होता है कि दुनिया में कौन उसका था, लेकिन इस पहचान से न कोई राहत मिलती है, न कोई मदद। वहां असल सवाल ये नहीं होता कि तुम किसके बेटे थे, बल्कि ये होता है कि तुमने क्या किया। इसीलिए आज हम इस वीडियो का आगाज एक सवाल से कर रहे हैं,
اور اختتام بھی ایک سوال پر ہی ہوگا، کیونکہ سوال انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور جو انسان سوچنا شروع کر دے وہ بدلنے لگتا ہے۔ آگے ہم قدم بقدم اس حقیقت کی طرف بڑھیں گے کہ قبر میں روح سب سے پہلے کس چیز سے مانوس ہوتی ہے، کس چیز سے خوف کھاتی ہے اور کس چیز سے تسلی پاتی ہے۔ یہ سب کچھ نہ اندازوں پر ہوگا نہ قیاس پر، بلکہ صرف اور صرف اس علم پر جو ہمیں دین نے دیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں سننا ضروری ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صرف دنیا تک محدود نہ رہے، تو اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ ویڈیو آپ کو شاید وقتی سکون نہ دے، لیکن یہ وہ آئینہ ضرور دکھائے گی جس میں اپنا انجام نظر آتا ہے، اور بعض اوقات انجام کو وقت سے پہلے دیکھ لینا ہی سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے۔ موت کے بعد سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے، احساس مٹ جاتا ہے، جیسے ایک گہری نیند ہو جس میں کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ حالانکہ اسلام اس تصور کو جڑ سے رد کرتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ موت اختتام نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے کے پار ایک اور مرحلہ ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا مطلب ہے دو چیزوں کے درمیان حائل پردہ، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان ایک ایسی زندگی جس کے اپنے اصول ہیں، اپنا نظام ہے اور اپنا شعور ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسان کا ادراک ختم نہیں ہوتا بلکہ بدل جاتا ہے۔ جسم خاموش ہو جاتا ہے لیکن روح بیدار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتا ہے کہ مرنے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی صرف وہ نہیں جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ موت کے بعد روح کسی اندھیرے خلا میں نہیں چلی جاتی، بلکہ ایک باقاعدہ مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے، جہاں اسے سوالوں کا سامنا ہوتا ہے، جہاں اس کے اعمال اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں وقت کا احساس بھی دنیا جیسا نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات قبر کا ایک لمحہ صدیوں جیسا محسوس ہوتا ہے، اور بعض کے لیے وہ لمحہ پلک جھپکنے جیسا گزر جاتا ہے۔ یہ فرق ادراک کا ہے، وجود کا نہیں۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صاف الفاظ میں بتایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز سنتی ہے۔ یہ بات اس حقیقت کو واضح کر دیتی ہے کہ روح میں سننے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ روح کا سننا دنیا جیسا سننا نہیں ہوتا، اور اس کا سمجھنا دنیا جیسا سمجھنا نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہم آواز کو کانوں سے سنتے ہیں، منظر کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور حقیقت کو ظاہری اسباب سے پرکھتے ہیں۔ قبر میں یہ سب اسباب ختم ہو جاتے ہیں، مگر ادراک باقی رہتا ہے، یعنی روح جانتی ہے، پہچانتی ہے اور محسوس کرتی ہے، مگر ایک مختلف سطح پر۔ احادیث میں آتا ہے کہ قبر میں فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال کسی زبان کے امتحان نہیں ہوتے بلکہ ایمان کی سچائی کو پرکھتے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارا نبی کون ہے؟ ان سوالوں کا جواب وہی دے سکتا ہے جس کا ایمان زندگی میں صرف زبان پر نہیں بلکہ عمل میں بھی تھا۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر روح بے ہوش ہوتی، اگر اس کا شعور ختم ہو چکا ہوتا، تو سوال جواب کا کوئی مطلب ہی نہ رہتا۔ سوال اسی سے کیا جاتا ہے جو سن سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ حقیقت خود اس بات کا ثبوت ہے کہ موت کے بعد ادراک موجود رہتا ہے، لیکن یہ ادراک دنیا کے ادراک سے کہیں زیادہ سخت اور بے نقاب ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان خود کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے ضمیر کو خاموش کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے نیک بن سکتا ہے۔ قبر میں یہ سب ممکن نہیں رہتا۔ وہاں نہ کوئی پردہ ہوتا ہے، نہ کوئی بہانہ، نہ کوئی دوسرا الزام۔ روح کو سب سے پہلے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب حقیقت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جن چیزوں کو وہ بہت بڑا سمجھ رہا تھا، وہ یہاں بالکل بے وزن ہے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قبر کا ادراک خوف پر ہی مبنی نہیں ہوتا۔ جس انسان نے دنیا میں اللہ کو پہچانا، جس نے حق کے ساتھ جینا سیکھا، جس کے اعمال اس کے ایمان کی گواہی دیتے تھے، اس کے لیے قبر کا ادراک اطمینان بھی لے کر آتا ہے۔
लेकिन वो इत्मीनान भी दुनिया जैसा नहीं होता। वो किसी के हाथ थामने से नहीं, किसी के गले लगाने से नहीं, बल्कि एक अंदरूनी यकीन से पैदा होता है। यही वो फर्क है जो हमें समझना है, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि कब्र में सुकून या खौफ किसी बाहर वाली चीज से आता है, हालांकि हकीकत यह है कि सब कुछ अंदर से उभरता है। यहां आकर एक और गलत फहमी भी टूटती है। कुछ लोग समझते हैं कि रूह दुनिया को देखती रहती है, घरों में आती जाती है, अपनों के पास बैठी रहती है। इस्लाम इस तसव्वुर की तायीद नहीं करता। रूह बरज़ख में महदूद हो जाती है। उसका ताल्लुक दुनिया से वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। हाँ, उसे मालूम होता है कि दुनिया पीछे रह गई है, लेकिन वो दुनिया में मुदाखलत नहीं कर सकती। यही वजह है कि कब्र का इदराक इंसान को दुनिया की बेबसी का एहसास दिलाता है। अब यहां सवाल खुद ब खुद पैदा होता है। जब रूह सुन सकती है, समझ सकती है, सवालों का जवाब दे सकती है, जब उसका इदराक खत्म नहीं होता बल्कि बदल जाता है, तो फिर वो किस चीज को सबसे पहले पहचानती है? वो किस चीज से मानूस होती है? वो किस चीज को अपना समझती है? क्या वो चेहरे होते हैं जो दुनिया में सबसे अजीज थे, या वो आमाल होते हैं जो इंसान ने तन्हाई में किए थे? यही वो सवाल है जिसका जवाब आगे हमें इस हकीकत की तरफ ले जाएगा जो अक्सर इंसान सुनना नहीं चाहते, लेकिन जिसके बगैर इस सफर को समझना मुमकिन ही नहीं। अब सवाल यह है, जब इदराक बाकी है तो पहचान किस चीज की होती है? ये वो सवाल है जो हर दिल को सबसे ज्यादा हिला देता है, क्योंकि इंसान की पूरी जिंदगी रिश्तों के गिर्द घूमती है। माँ बाप जिनके साए में आंख खुलती है, बीवी जिसके साथ जिंदगी के दुख सुख जुड़े होते हैं, और बच्चे जिनके बगैर सांस अधूरी लगती है। इंसान फितरी तौर पर यही समझता है कि जो रिश्ते दुनिया में सबसे मजबूत हैं वो मौत के बाद भी साथ रहेंगे, लेकिन इस्लाम हमें यहाँ एक बहुत कड़वी मगर सच्ची हकीकत से रोशनास कराता है। कब्र में दाखिल होते ही इंसान एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहाँ रिश्तों की नौइयत बदल जाती है, और वो ताल्लुकात जो जिस्म के साथ बंधे हुए थे वहीं पीछे रह जाते हैं। सबसे पहले माँ बाप का जिक्र आता है, क्योंकि दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता वही समझा जाता है। माँ जिसने 9 महीने बोझ उठाया, बाप जिसने सारी उम्र सहारा दिया। इस्लाम इस मोहब्बत की अजमत को मानता है, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह करता है कि ये अजमत दुनिया तक महदूद है। कब्र में माँ बाप की मोहब्बत याद तो आती है, रूह को मालूम होता है कि वो कौन थे, मगर इस याद से न कोई ढारिस मिलती है न कोई मदद, क्योंकि वहां हर इंसान अपनी इनफिरादी हकीकत के साथ खड़ा होता है। कुरान हमें बताता है कि क़यामत के दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ से, अपने बाप से, हत्ता कि अपनी बीवी और अपने बच्चों से भी। जब क़यामत के दिन ये हाल होगा तो कब्र में इन रिश्तों से सहारा कैसे मिल सकता है? फिर बीवी का रिश्ता आता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बत का रिश्ता समझा जाता है। वो शरीके हयात जिसके साथ जिंदगी के फैसले जुड़े होते हैं, खुशियां बांटी जाती हैं और दुख सहने जाते हैं। दुनिया में ये रिश्ता इंसान को मजबूत बनाता है, लेकिन कब्र में न कोई शरीक होता है न कोई हमराज। रूह को ये इल्म जरूर होता है कि वो रिश्ता मौजूद था, लेकिन वहां कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता। वहां ये सवाल नहीं पूछा जाता कि तुम किसके शौहर थे या किसकी बीवी थी, बल्कि ये पूछा जाता है कि तुम खुद क्या लेकर आए हो। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान को पहली बार शिद्दत से एहसास होता है कि दुनिया में जिन रिश्तों पर वो सब कुछ कुर्बान करता रहा, वो कब्र की तन्हाई में एक याद से ज्यादा कुछ नहीं। और फिर बच्चों का जिक्र आता है, वो बच्चे जिनके लिए इंसान अपनी नींदें कुर्बान करता है, अपनी ख्वाहिशें दफन कर देता है, और जिन्हें अपनी जिंदगी का मकसद समझ लेता है। बच्चों की मोहब्बत शायद दुनिया की सबसे ताकतवर मोहब्बत है, मगर इस्लाम यहाँ भी हमें हकीकत का आईना दिखाता है। कब्र में बच्चे न माँ बाप के लिए दुआ कर सकते हैं, न कोई सहारा बन सकते हैं, न किसी सवाल का जवाब दे सकते हैं। रूह को मालूम होता है कि वो बच्चे उसके थे, मगर इस इल्म के साथ एक और एहसास जुड़ा होता है कि अब हर इंसान अपनी कब्र में अकेला है। वहां बच्चों की हंसी नहीं गूंजती,
वहां उनके नाम पुकारने से कोई फायदा नहीं होता। यहाँ ये बात बहुत जरूरी है कि इस्लाम ये नहीं कहता कि रूह अपने रिश्तों को बिल्कुल भूल जाती है। नहीं, रूह को मालूम होता है कि दुनिया में कौन कौन था, किससे मोहब्बत थी, किसके लिए कुर्बानियां दी गई। मगर ये पहचान दुनिया जैसी नहीं रहती। दुनिया में रिश्ता सहारा बनता है, कब्र में रिश्ता सिर्फ एक हकीकत बनकर रह जाता है, एक याद, एक इल्म, मगर कोई ताकत नहीं। यही वो फर्क है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। वो ये गुमान करते हैं कि कब्र में भी वही जज्बात काम आएंगे, हालांकि वहां जज्बात नहीं, हकीकत बोलती है। कुरान बार बार हमें यही समझाता है कि असल कामयाबी फर्द की अपनी है, किसी दूसरे के सहारे पर नहीं। इसीलिए क़यामत के दिन के मनाजिर बार बार बयान किए गए हैं, ताकि इंसान पहले ही समझ जाए कि रिश्ते अपनी जगह मोहतरम हैं, मगर नजात की जमानत नहीं। कब्र में यही उसूल लागू होता है। वहां न माँ बाप की दुआ फौरन पहुंचती है, न बीवी की मोहब्बत ढाल बनती है, न बच्चों की मासूमियत काम आती है। अगर कुछ काम आता है तो वो इंसान की अपनी सच्चाई, उसका ईमान और उसके आमाल होते हैं, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। ये बात सुनकर दिल भारी हो जाता है, मगर ये भारीपन ही असल फायदा है। क्योंकि जब इंसान ये समझ लेता है कि कब्र में कोई रिश्ता सहारा नहीं बनेगा, तो वो दुनिया में रिश्तों के साथ साथ अपनी इस्लाह की तरफ भी मुतवज्जे होता है। वो जान लेता है कि मोहब्बत करना जरूरी है, मगर मोहब्बत को निजात का जरिया समझ लेना खुद फरेबी है। निजात का रास्ता अलग है, और वो रास्ता इंसान को अकेले तय करना होता है। इसीलिए ये बात दिल पर नक्श कर लीजिए, क्योंकि यही उस हिस्से की सबसे बड़ी हकीकत है। कब्र में रिश्ता याद रहता है, मगर सहारा नहीं बनता। यही वो सच है जिसे मान लेना मुश्किल है, मगर जिसे माने बगैर आगे की हकीकत को समझना मुमकिन नहीं। अब अगले कदम में हम इस सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि अगर रिश्ते सहारा नहीं बनते, तो फिर कब्र में वो कौन सी चीज है जो रूह के साथ रहती है, जिसे वो पहचानती है और जिस पर उसकी निजात या गिरफ्त का दारोमदार होता है। अब हम उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां सारी बातें सिमेट कर एक ही हकीकत में ढल जाती हैं। वो हकीकत जिससे अक्सर इंसान भागता है, मगर जिससे कब्र में भागने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात फरमाई जो अगर दिल में उतर जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो 3 चीजें उसके साथ जाती हैं: उसका खानदान, उसका माल और उसके आमाल। मगर दफन के बाद खानदान वापस लौट जाता है, माल तकसीम हो जाता है और सिर्फ आमाल उसके साथ रह जाते हैं। ये कोई तमसील नहीं, ये कोई वाज की बात नहीं, ये वो हकीकत है जो हर इंसान को अपने वक्त पर खुद समझ आती है, लेकिन तब जब समझ आने का फायदा खत्म हो चुका होता है। कब्र की सबसे बड़ी पहचान उसकी तन्हाई है। वहां कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई हमदर्दी का लम्स नहीं। वो लम्हा जब मिट्टी बराबर की जाती है, वही लम्हा होता है जब इंसान पहली बार शिद्दत से ये महसूस करता है कि अब जो कुछ भी उसके साथ है वो उसी का अपना है। इसी तन्हाई में सबसे पहले जो चीज रूह के सामने आती है वो उसके आमाल होते हैं। न वो आमाल जो लोगों को दिखाने के लिए किए गए, न वो जो तारीफ समेटने के लिए थे, बल्कि वो आमाल जो हकीकत में थे, जैसे वो थे, बगैर किसी पर्दे के। यही वो लम्हा होता है जब नेकी नेकी बनकर सामने आती है और गुनाह गुनाह बनकर। इस्लाम हमें बताता है कि आमाल का भी एक वजूद होता है, एक असर होता है, एक वजन होता है। दुनिया में नेकी अक्सर हल्की लगती है क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होता, शोहरत नहीं होती, फायदा फौरन नजर नहीं आता। लेकिन कब्र में यही नेकी रोशनी बन जाती है, वो रोशनी जो अंधेरे में पहचानी जाती है, जो खौफ के लम्हे में तसल्ली देती है और जो सवाल के वक्त हौसला बनती है। इसी तरह गुनाह दुनिया में अक्सर मामूली लगता है,
ایک لمحے کی خواہش، ایک چھوٹی سی غلطی، مگر قبر میں وہی گناہ بوجھ بن جاتا ہے، ایک ایسا بوجھ جو سانس کو تنگ کر دیتا ہے، جو سوال کے وقت زبان کو لڑکھڑا دیتا ہے، اور جو تنہائی کو اور زیادہ خوفناک بنا دیتا ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ قبر میں پہلا سہارا کوئی رشتہ نہیں بنتا، بلکہ پہلا سہارا وہ عمل بنتا ہے جو انسان نے تنہائی میں کیا تھا، وہ نماز جو کسی نے نہیں دیکھی، وہ آنسو جو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بہائے گئے، وہ حق جو نقصان کے باوجود ادا کیا گیا، وہ گناہ جو موقع کے باوجود چھوڑ دیا گیا۔ یہی اعمال قبر میں سب سے پہلے پہچانے جاتے ہیں۔ روح انہیں دیکھ کر چوکتی نہیں، کیونکہ وہ انہیں جانتی ہے، وہ ان کے ساتھ رہی ہے، وہ جانتی ہے کہ یہ اس کی اپنی کمائی ہے۔ قبر میں پہلا سوال جب ہوتا ہے تو اصل امتحان یہی ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان اور عمل ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا یا نہیں۔ اگر ایمان صرف زبان تک محدود تھا اور عمل اس کے خلاف، تو اعمال اس تضاد کو فوراً بے نقاب کر دیتے ہیں، اور اگر ایمان دل میں اترا ہوا تھا اور عمل اس کا عکس تھے، تو یہی اعمال ڈھال بن جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں روح کو سب سے زیادہ پہچان اپنے اعمال کی ہوتی ہے، کیونکہ وہی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہی اس کی طرف بولتے ہیں، اور وہی اس کے حق یا خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال صرف ایک فہرست ہوتے ہیں، نیکیاں ایک طرف، گناہ ایک طرف، اور بس فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اعمال انسان کی عادت بن جاتے ہیں، اس کی فطرت کا حصہ بن جاتے ہیں، اور قبر میں یہی عادتیں اس کے ماحول کو تشکیل دیتی ہیں۔ جو انسان دنیا میں سچ کے ساتھ جیتا ہے، اس کے لیے قبر کی خاموشی مانوس ہوتی ہے۔ جو انسان دنیا میں دھوکے کے ساتھ جیتا ہے، اس کے لیے قبر کی خاموشی خوف بن جاتی ہے۔ یہ سب اعمال کا اثر ہے، کوئی اتفاق نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قبر میں نیکی کسی اور کی نہیں چلتی۔ نہ باپ کی نیکی بیٹے کے کام آتی ہے، نہ شوہر کی نیکی بیوی کے، نہ استاد کی عبادت شاگرد کے۔ ہاں، دعا کا فائدہ اپنی جگہ ہے، صدقہ جاریہ کا اثر اپنی جگہ، مگر وہ بھی انسان کے اپنے فیصلوں سے جڑا ہوتا ہے جو اس نے زندگی میں کیے ہوتے تھے۔ اصل پہچان پھر بھی انسان کے اپنے اعمال کی ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام بار بار عمل پر زور دیتا ہے، کیونکہ عقیدہ بغیر عمل کے قبر میں تنہا رہ جاتا ہے۔ اور اب اس حصے کی وہ بات جو اس پوری ویڈیو کی روح ہے، جسے اگر دل میں بٹھا لیا جائے تو شاید یہ گفتگو کامیاب ہو جائے۔ قبر میں روح کو سب سے زیادہ پہچان اپنے اعمال کی ہوتی ہے، نہ نام کی، نہ خاندان کی، نہ رتبے کی، نہ شہرت کی، صرف اس بات کی کہ انسان کیا کر کے آیا ہے۔ یہی پہچان کبھی روشنی بن جاتی ہے اور یہی پہچان کبھی اندھیرا۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، کیونکہ قبر میں جا کر سمجھنے کا موقع نہیں ملتا، وہاں صرف پہچان ہوتی ہے، اور وہ پہچان ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ آخر میں جب ساری باتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو ایک خاموش سی حقیقت سامنے آتی ہے، ایسی حقیقت جو انسان نے ساری زندگی جانتے ہوئے بھی نظر انداز کی ہوتی ہے۔ ماں باپ کا وہ پیار جس کے بغیر بچپن کا تصور ادھورا ہے، وہ قربانیاں جو زبان پر کبھی نہیں آتی، وہ دعائیں جو ہر مشکل میں دیوار بن جاتی ہیں، یہ سب دنیا تک ہے۔ بیوی کی وہ محبت جو انسان کے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹتی ہے، وہ ساتھ جو ہر موڑ پر مضبوط بناتا ہے، اور بچوں کی وہ معصومیت جس کے لیے انسان اپنے خواب تک قربان کر دیتا ہے، یہ سب بھی دنیا تک ہیں۔ یہ رشتے جھوٹ نہیں، یہ محبتیں فریب نہیں، مگر ان کی حد ہے، اور وہ حد قبر کے دہانے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ قبر میں کوئی ماں باہیں نہیں کھولتی، کوئی باپ سینے سے نہیں لگاتا، کوئی بیوی تسلی کے الفاظ نہیں کہتی، اور کوئی بچہ آواز دے کر بلاتا نہیں۔ وہاں آنسو بہانے سے بوجھ ہلکا نہیں ہوتا، وہاں چیخنے سے تنہائی کم نہیں ہوتی۔
वहां किसी के नाम पुकारने से कोई जवाब नहीं आता। ये बात सुनने में सख्त लगती है, मगर यही वो सच है जो इंसान को अंदर से तोड़ता भी है और बनाता भी है। क्योंकि जब इंसान इस सच को मान लेता है तो वो अपनी जिंदगी के फैसले बदलना शुरू कर देता है। यहां कोई लंबी बात नहीं, कोई फलसफा नहीं, कोई पेचीदा दलील नहीं। सीधी सी हकीकत है कि जो आज तुम्हारे साथ चल रहा है वो ही कल तुम्हारे साथ होगा। जो चीज आज तुम्हारी तन्हाई में तुम्हारे ज़मीर के सामने खड़ी होती है वही कब्र की तन्हाई में तुम्हारे सामने आएगी। जो अमल आज तुम छुप कर करते हो वही वहां सबसे नुमाया होगा। जो नेकी आज तुम किसी को दिखाए बगैर करते हो वही वहां तुम्हारी पहचान बनेगी। और जो गुनाह आज तुम मामूली समझकर टाल देते हो वही वहां बोझ बनकर सामने आएगा। कब्र किसी से इंसाफ नहीं मांगती, कब्र किसी से रियायत नहीं चाहती। कब्र सिर्फ सच को जाहिर करती है, वो सच जो इंसान ने खुद अपने लिए तैयार किया होता है। न वहां कोई दलील चलती है, न कोई बहाना, न कोई सिफारिश। वहां सिर्फ एक सवाल गूंजता है, और वो सवाल जबान से नहीं बल्कि वजूद से पूछा जाता है, तुम क्या लेकर आए हो? और इस सवाल का जवाब इंसान खुद अपने अमाल के जरिए देता है, बगैर एक लफ्ज बोले। यही वजह है कि इस्लाम हमें बार बार अमल की तरफ लौटाता है। इबादत को रस्म नहीं बनाता बल्कि जिम्मेदारी बनाता है। अखलाक को इजाफी चीज नहीं समझता बल्कि निजात का जरिया करार देता है। हक को मुश्किल जरूर कहता है मगर जरूरी भी कहता है, क्योंकि दीन इंसान को कब्र के लिए तैयार करता है, सिर्फ दुनिया के लिए नहीं। दुनिया में इंसान बहुत कुछ सह लेता है, बहुत कुछ छुपा लेता है, मगर कब्र में कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। अब जरा खुद से ये सवाल कीजिए, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी दिखावे के, सिर्फ सच्चाई के साथ, अगर आज कब्र का दरवाजा खुल जाए तो आपके साथ क्या जाएगा? कौन सी चीज सबसे पहले सामने आएगी? कौन सी नेकी रोशनी बनेगी और कौन सा गुनाह साया? ये सवाल किसी और के लिए नहीं, ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि इस अंजाम से कोई मुस्तस्ना नहीं। और यही वो मकाम है जहां हम आपके सामने एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा सवाल जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए। अगर कब्र में आमाल ही साथ होते हैं, अगर वही पहचान बनते हैं, वही सहारा बनते हैं, तो फिर ये आमाल कब्र में किस शक्ल में आते हैं? वो कैसे बात करते हैं, कैसे तसल्ली देते हैं, या कैसे अजाब बन जाते हैं? यही वो हकीकत है जिस पर अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आज की ये बातें आपकी सोच को हिला गई हों, अगर आपने खुद को एक लम्हे के लिए रुककर सोचते पाया हो, तो समझ लीजिए कि ये वीडियो अपना मकसद पूरा कर गई। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला रुके नहीं, अगर आप चाहते हैं कि ये सच मजीद वाज़े हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। बात सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ इंसान को उसके अंजाम से रूबरू कराया जाता है। अल्लाह हाफिज।